कहानी है उस गांव की जहां रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे और सांसें भी थम जाती थीं। गांव का नाम था रामगिरी, एक शांत हरियाली से घिरा हुआ गांव। लेकिन इस गांव पर बरसों से एक साया मंडरा रहा था, जो एक श्राप था, कल्कि का श्राप। वहां के लोगों का कहना है कि वो जंगल के बीच एक खंडहर में रहती है, एक लड़की। नहीं, अब वो लड़की नहीं रही, वो एक रूह है, एक पिशाचनी जो हर उस मर्द को अपनी ओर खींच लेती है, उसे मोहिनी बनकर फंसाती है और फिर उसकी जान ले लेती है। कई सालों से रामगिरी गांव के मर्द एक एक करके गायब हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन अगला होगा, लेकिन सबको पता था अगर कोई आदमी उस जंगल की ओर गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। सबसे पहली मौत हुई थी रमेश की। एक रात वो अपने बैल को ढूंढने जंगल गया था। सुबह उसके कपड़े मिले, खून से सने हुए, और उसके चेहरे पर था डर का वो भाव जो किसी जिंदा इंसान ने कभी नहीं देखा था। गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद एक एक करके रामगिरी के हर नौजवान की वही कहानी बनती चली गई, और हर मौत के बाद किसी न किसी ने सुनी थी वो आवाज, एक लड़की की हंसी, मीठी पर कलेजा चीर देने वाली। कहा जाता है कि वर्षों पहले रामगिरी गांव में एक लड़की जन्मी थी, मोहिनी, जो दिखने में काफी सुंदर, कोमल और मासूम थी। लेकिन गांव के कुछ दरिंदों ने उसके साथ जो किया वो इतना घिनौना था कि धरती भी कांप उठी। उस गांव में कुछ लड़कों ने मोहिनी के साथ एक रात जबरदस्ती की और पूरी रात मोहिनी के साथ संभोग का दरिंदगी से भरा खेल किया। मोहिनी दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन उन्होंने उसका मुंह कपड़े से ढक दिया और लगातार सुबह होने तक उन्होंने उसके बदन को भूखे भेड़िए की तरह नोच डाला और उसका बुरा हाल कर दिया, और मोहिनी को उस जंगल में जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, और अब वो हर पुरुष को वही दर्द देती है जो उसे मिला था। रात के तीसरे पहर, जब गांव के लोग गहरी नींद में होते थे, तभी कल्कि अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। वो किसी आम आत्मा की तरह नहीं थी, वो मोहिनी थी। जब वो किसी पुरुष के सामने आती तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती और जिस्म से एक ऐसा आकर्षण निकलता कि सबसे समझदार पुरुष भी पिघल जाए। उसका चेहरा दूध जैसा उजला, बाल रात की तरह काले, और जब वो मुस्कुराती तो सामने वाला अपनी सुध बुध खो बैठता। उस गांव का एक युवक था, वीरू, जो जवान, निडर और घमंडी था। वो सबको कहता, ये कल्कि वल्कि कुछ नहीं होती है, मैं तो जंगल में जाके उसे देखूंगा कि कल्कि कैसी दिखती है। जिसके बाद गांव के लोगों ने मना किया, लेकिन वीरू नहीं माना, और उसी रात वीरू गया जंगल की ओर। और उस रात पहली बार किसी ने देखा था कल्कि को सामने से। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो एक झील के पास खड़ी हुई थी, सफेद साड़ी में भीगी हुई, और उसका बदन भीगने के कारण काफी आकर्षक लग रहा था। उसका शरीर सफेद साड़ी के बाहर तक दिख रहा था, और उसका बड़ा सिना वीरू को पागल कर रहा था। उसने इससे पहले ये सब नहीं देखा था, इसलिए वो खो गया। और उसके बाद कल्कि की नजर वीरू की आंखों में समा गई। कल्कि ने वीरू से कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा, और वीरू जैसे किसी नशे में डूब गया हो, उसके पास खिंचा चला गया। फिर वो उसे उसी खंडहर घर के भीतर ले गई। वहां ना जमीन की आवाज थी, ना आसमान की निगरानी, सिर्फ दीवारों से टपकता पानी और सांसों की आवाजें। कल्कि ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके होंठों से अपने होंठ मिलाकर उसे चूमने लगी, और जिसके बाद कल्कि ने अपने जिस्म से वीरू को बांध लिया। और फिर जैसे ही वीरू ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी गर्दन पर तेज जलन महसूस होने लगी। उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने वो कल्कि का रूप बदल गया था, और वहां एक सड़ी गली खून से लथपथ रूह खड़ी होती है, जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं। वीरू ने ये सब देखकर जोर से चीखा,
उस चीख से आसपास के लोग डर गए। उस रात वीरू की लाश मिली जंगल में, बिना कपड़ों के, और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और जिस्म पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने मोहब्बत और मौत दोनों एक साथ दी हो। वीरू की मौत ने पूरे रामगिरी को हिलाकर रख दिया। अब तक तो लोग केवल डरते थे, लेकिन अब वो कांपने लगे थे। औरतें अपने पतियों को रात में बाहर नहीं जाने देती। जवान लड़के घर में कैद होकर रह गए थे। कल की अब कोई अफसाना नहीं रही, वो एक सच्चाई बन गई थी, खूबसूरत मौत की सच्चाई। गांव की पंचायत ने तय किया, इस श्राप से बचने के लिए अब किसी साधारण उपाय से काम नहीं चलेगा। तभी गांव में आया एक अनजान आगंतुक, काले कपड़े, भस्म से भरा चेहरा और गले में नरमुंडों की माला। उसका नाम था अघोरी वृत्युनाथ। वो बोला, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये एक पिशाचनी है जिसे उसकी पीड़ा ने जन्म दिया है। इसे बांधने के लिए आम पूजा नहीं, प्राचीन रक्त संहिता और तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करना होगा। उसकी इस बात से गांव वाले डर गए, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वृत्युनाथ ने कहा, मुझे उस खंडहर में जाना होगा, तभी मैं उसको मार पाऊंगा। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए किसी एक पुरुष की आवश्यकता होगी, जो उसके मोहजाल में जाए और कल्कि को बांधे रखने के लिए उसे आलिंगन में फंसाए। लेकिन याद रहे, जो जाएगा शायद वो लौटकर कभी भी ना आए। गांव के एक युवक अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा, मेरे भाई को कल्कि ने मारा था। अब मैं उसकी आत्मा को मुक्त करूंगा या खुद नष्ट हो जाऊंगा। जिसके बाद वृत्युनाथ ने अर्जुन को एक त्रिफला मंत्रित कंगन, एक अग्नि मंत्रित दर्पण और एक मंत्र यंत्र दिया और उसने कहा, जब वो तुझसे संबंध बनाएगी, उसी क्षण ये दर्पण उसके सामने रख देना। वो खुद को देखेगी और उसकी आत्मा थर्रा उठेगी। वही समय होगा उसे बांधने का और मारने का भी। उसी क्षण मेरा यज्ञ शुरू होगा। परंतु एक बात याद रखना, अगर तुम डर गए तो वो तुम्हारी जान भी ले सकती है। उसके अगले दिन अंधेरी रात में पूरा रामगिरी गांव के लोग जब सो रहे थे, तब अर्जुन मौत की गोद में कदम रखने निकल पड़ा था। उसके हाथ में मंत्रित कंगन था, कमर में अग्नि मंत्रित दर्पण और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं कल्कि को बांध सकूंगा? जंगल में कदम रखते ही हवा बदल गई। पत्तों में सरसराहट नहीं, बल्कि जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, ऐसी डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। खंडहर के पास पहुंचते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। वहां वही पुराना टूटा हुआ दरवाजा था और सामने चमेली के फूलों की महक थी। और फिर वो अचानक सामने आई, कल्कि। वही सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में आग की लपटें, पर चेहरा इतना खूबसूरत जैसे कोई देवी हो। जिसके बाद कल्कि ने कहा, क्यों आए हो अर्जुन? मुझसे मिलने या मेरे हाथों मरने? कल्कि की आवाज में नशा था, मोह था और मौत की दस्तक भी। अर्जुन ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरों ने कल्कि के रूप से नजरें हटा पाना नामुमकिन कर दिया था। कल्कि ने पास आकर कहा, कभी सोचा है मौत इतनी सुंदर भी हो सकती है? और फिर उसने अर्जुन को छू लिया। कल्कि ने अपने होंठ उसके होंठों से मिलाए। उसकी सांसें तेज होने लगी। अर्जुन जैसे किसी जादू में बंधता चला गया। लेकिन तभी उसके हाथ से दर्पण गिर पड़ा। कल्कि ने खुद को देखा और उस दर्पण में वो रूप दिखाई दिया जिसकी झलक भी इंसान को पागल कर दे। सड़ी हुई खाल, आंखों से बहता खून और हाथों की उंगलियों से टपकती आत्माएं। उसने जोर से चीख मारी, तूने मुझे धोखा दिया। खंडहर कांपने लगा। चारों ओर आग की लपटें उठी। अर्जुन को कल्कि ने जमीन पर पटका, लेकिन तभी उसके कंगन से तेज प्रकाश निकला जो सीधे कल्कि की आत्मा से टकराया। वो चीखी, तड़पी, जिसके बाद वे जमीन पर गिर गई। वृत्युनाथ ने दूर से कहा, अब मंत्र बोलो अर्जुन, जल्दी। जिसके बाद अर्जुन बोला, ऊं क्षिप्राय आत्मभक्षिण्य स्वाहा। और वहां एक जोरदार धमाका हुआ। जब धूल हटी तो अर्जुन अकेला खड़ा था। कल्कि अब वहां नहीं थी। लेकिन क्या वो नष्ट हुई या बस बंधी?
किसी को नहीं पता, क्योंकि जब अर्जुन गांव लौटा, एक औरत उसके पीछे धीरे धीरे चल रही थी। वही आंखें, वही हंसी और वही मोहिनी चाल। अर्जुन लौट आया था, पर क्या वाकई वो लौट पाया? गांव ने उसका स्वागत किया, पर उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वो अब पहले जैसा अर्जुन नहीं था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और नजरें जैसे किसी अनदेखी चीज को खोज रही हों। मृत्युनाथ ने कहा, श्राप टूटा है, लेकिन एक चेतावनी देता हूं, जिस आत्मा को मोह में बांधा गया हो वह कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। फिर से बच्चे खेलने लगे, पुरुष अब रात में बाहर जाने लगे। लेकिन एक रात अर्जुन फिर से उस खंडहर की ओर गया। उसके हाथ में फिर वही मंत्रित दर्पण था, और जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक धीमी आवाज आई, तुम वापस आए अर्जुन। क्या अब मुझे छोड़ने आए हो या फिर मेरे साथ रहने? अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस वो आगे बढ़ा और कल्कि की आत्मा के पास जाकर बैठ गया। अगले दिन अर्जुन की आत्मा भी नहीं मिली। कुछ आत्माएं ना मारी जा सकती हैं, ना बांधी जा सकती हैं। वो मोह बनकर जीती हैं और उसी मोह में सब कुछ छीन लेती हैं। कहानी को बीते साल हो चुके हैं। रामगिरी अब भी मौजूद है, पर अब उसका नाम बदल गया है, कालगिरी। गांव अब एक छोटा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लोग जंगल देखने आते हैं और वो खंडहर अब भी वही है। कई रात तो लोगों ने वहां से एक औरत के गाने की आवाज सुनी है, और कभी कभी किसी टूरिस्ट की लाश मिलती है, नग्न हालत में जंगल में पड़ी हुई, आंखें बाहर निकली हुई, होंठों पर हंसी जमी हुई और शरीर से एक महक, जैसे किसी मोहिनी ने उसे आखिरी बार छुआ हो। और तब से एक नया नाम उभर आया है, कल्कि रिटर्न्स। वक्त बीत गया। रामगिरी अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था। गांव के बड़े बुजुर्ग मर गए, तांत्रिक मृत्युनाथ जंगल में लापता हो गया, और अर्जुन, किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। पर कहते हैं, कुछ रातें ऐसी होती हैं जब आत्माएं लौट आती हैं अपने अधूरे काम पूरे करने। सालों बाद एक नई कहानी जन्म ले रही थी। एक जोड़ी नवविवाहित कपल, राजीव और प्रिया, रामगिरी के पुराने इलाके में टूरिस्ट हाउस बना रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस जमीन पर उन्होंने होटल बनाया है, वहां कभी कल्कि का खंडहर था। एक रात अचानक बत्ती चली गई। प्रिया बाथरूम में नहा रही थी और शीशे में अपनी परछाई देख रही थी। तभी पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाहट, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे बाल, तुम्हारी गर्दन और तुम्हारा जिस्म तो पागल कर दे। प्रिया अचानक मुड़ी और उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसके ठीक पीछे एक और औरत की परछाई थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, लाल आंखें और मदहोश कर देने वाली आवाज। राजीव भागता हुआ आया और उसने दरवाजा तोड़ा। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि प्रिया जमीन पर पड़ी थी। वो बेहोश थी, मगर कुछ बुदबुदा रही थी, और उसने कहा, वो आ गई है, वो लौट आई है। डॉक्टर ने कहा, यह कोई दिमागी भ्रम है, शायद कोई डरावना सपना। लेकिन राजीव ने जो देखा उसे कोई नहीं झुठला सकता था। प्रिया के हाथ पर उभरा हुआ था, कीक जैसे किसी ने जलती लकड़ी से लिख दिया हो। और अगले दिन होटल के सीसीटीवी में एक फुटेज मिला। 3:13 पर एक औरत कमरे में घुसी थी, पर दरवाजा कभी खुला ही नहीं था। जिसके बाद कल्कि ने कहा, मैं मरी नहीं, मैं बस कुछ समय के लिए सो गई थी। अब वक्त आ गया है फिर से अपना मोहजाल फैलाने का, क्योंकि पुरुष बदलते हैं पर उनके पाप वही रहते हैं। मैं फिर आऊंगी हर मोह में, और अपनी मोहिनी माया से पुरुष को मोह में फंसा के उसकी जान भी लूंगी, क्योंकि पुरुष का दिल हर दूसरी लड़की पर आता है, और इसी कारण से मैं उसे मार दूंगी, क्योंकि मैं हूं मोह का श्राप, मैं हूं कल्कि। हर गांव में कुछ कहानियां दबी रहती हैं, कुछ नाम जो जुबान पर नहीं लाए जाते, और एक नाम जो रामगिरी गांव में सिर्फ फुसफुसा कर लिया जाता था, कल्कि। कुछ श्राप मिटते नहीं, वो बस रूप बदलते हैं।
अगर आपको हमारी ये डरावनी कहानी कल्कि का श्राप पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, क्या आप मानते हैं कि कल्कि जैसी आत्माएं वाकई होती हैं? जवाब हमें नीचे जरूर लिखिए, हम पढ़ते हैं हर एक जवाब। मैं हूं मेघना, मिलती हूं अगली रहस्यमयी रात में। तब तक अपना ध्यान रखें और अंधेरे से बचकर रहें।